हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के, और आज की इन्फॉर्मेशन है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज को लेकर के। तो आप भी अगर एनओयू से पीजी यानी एमए, एमएससी या फिर एमकॉम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। इसमें हम लोग पीजी में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कौन से कोर्सेज की कितनी फीस लग रही है और कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किस चीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। सब यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेंगी, किस तरीके से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे ये भी आपको बताया जाएगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, टोटल पीजी कोर्सेज जो है 31 है, ठीक है। एनओयू के थ्रू जो पीजी कोर्सेज अवेलेबल करवाई जाती है उनकी संख्या 31 है। आप किसी भी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब वो पीजी कोर्सेज हैं कौन कौन से, तो देखिए एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ साथ आपको एमलिस, एमसीए भी यहाँ पे करवाया जाता है। अगर आप यहाँ बारीकी से देखें, पोस्ट ग्रेजुएशन पहले आर्ट्स स्ट्रीम, आर्ट्स के बाद आपको साइंस स्ट्रीम आएगी, इसी के साथ साथ और भी कई सारे स्ट्रीम्स आएंगे। अब बात करें अगर हम सब्जेक्ट्स लिस्ट की, तो देखिए एमए इन भोजपुरी, एमए इकोनॉमिक्स एजुकेशन, एमए इन इंग्लिश, एमए इन गवर्नमेंट साइंस, एमए इन ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मगही, मैथली, मैथमेटिक्स, और भी अगर आगे हम देखें तो वेट अ मिनट, मैथमेटिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, और साइंस स्ट्रीम की अगर बात करें तो बोटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को भी साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। होम साइंस मतलब ज्योग्राफी साइंस में भी मिलेगा, आर्ट्स में भी आपको मिलेगा। तो होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, और इसके साथ साथ और भी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने 31 बोला है। जूलॉजी तक यहाँ पे आपको एमए, एमएससी, एमकॉम मिलने वाले हैं, और उसके बाद आगे जो है आपको एमजे, एमसी, एमसीए और एमलिस, ये 3 कोर्सेज जो कि वोकेशनल के अंतर्गत आते हैं, आप इसे ले सकते हैं। तो आपको इतने सारे पीजी कोर्सेज मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो डिटेलिंग है वो भी आपको यहाँ पे दे दी गई है। अगर आप इसे बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको यहीं पे ये जो है ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी अगर आपने ये कोर्सेज कर रखा है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम लोग इसे बारीकी से पढ़े तो थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आप एमए करना चाहते हैं, अगर आर्ट्स करना चाहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैंने फलाने सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, अब मैं इन सब्जेक्ट से पीजी करना चाहता हूँ, एनओयू से हो जाएगा क्या। तो देखिए, ऐसी क्वेश्चन अगर आपकी है तो सिंपल सा है। अगर आप आर्ट्स से कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और आपने इससे पहले कोई भी कोर्स लेकर के अपनी पढ़ाई कर रखी है ग्रेजुएशन की, तो आपको आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन खोज रहा है, आपका क्या है, कौन सी कोर्सेज है, कौन से सब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज वाला इशू हो गया है, तो आप यहाँ पे आसानी से पीजी में एडमिशन ले सकते हैं आर्ट्स के अंतर्गत। आर्ट्स की तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री वालों, सॉरी साइंस वालों की। साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है अलग अलग है सबका सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे बोटनी की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएटेड होना चाहिए बोटनी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बोटनी ऑनर्स ही होनी चाहिए, बस आपका ग्रेजुएशन में बोटनी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, बस आपका बीएससी होना चाहिए। अगर आपका बीएससी है तो आप एनवायरमेंटल साइंस से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है, मतलब सेम है इसमें भी, कि अगर आप किसी भी साइंस से बीएससी से कर रहे हैं तो आप एमएससी ज्योग्राफी कर सकते हैं। एमएससी होम साइंस अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका भी सेम कंडीशन है, आप बीएससी कर रखे हैं तो आपका एमएससी होम साइंस हो जाएगा, चाहे आप किसी से भी कर रखे हो। तो यहाँ पे बीटेक वगैरह जो कर रखे हैं इन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। अब बात करें एमएससी मैथमेटिक्स की, तो ग्रेजुएट विथ मैथ्स, फिजिक्स, बीसीए या फिर बीटेक। कई सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैंने बीटेक कर रखा है, मेरा फिजिक्स में हो जाएगा क्या, या फिर मैं पीजी कौन से सब्जेक्ट से करना मतलब सही रहेगा। तो देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं
कि अगर आप बीटेक को प्रॉपर तरीके से देखें तो इसमें मैथ्स और फिजिक्स की जो है काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स जो है मैथ और फिजिक्स से मैच करते हैं। तो अगर आप बीटेक कर रखे हैं ना तो आपको एमएससी मैथ और एमएससी फिजिक्स दोनों में ही आपको एडमिशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी सही लगे, मैथमेटिक्स लगे तो एमएससी मैथमेटिक्स कीजिए, या फिर अगर फिजिक्स में सही लगे तो एमएससी फिजिक्स कीजिए। अब बात करते हैं जूलॉजी की, तो जूलॉजी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन में जूलॉजी सब्जेक्ट रहा है, बोटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस रहा है, तो आसानी से आपको एमएससी जूलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये रही आपकी सब्जेक्ट्स। और मतलब होता है कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, साइंस वाले में ही ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जब मेन चीज जो वोकेशनल कोर्स या कोई टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं ग्रेजुएशन में और उसके बाद वो आगे पीजी करना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे के कोर्सेज की, यानी कि एमकॉम में जो एमजेएमसी है। एक तो आपका एमकॉम हो गया, आप कॉमर्स से कर रखे तो ऑब्वियसली एमकॉम कर सकते हैं। एमजेएमसी में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी कोर्सेज से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एमजेएमसी आसानी से कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम की बात करें एमसीए की, तो आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर आपका बीएससी होना चाहिए मैथ के साथ या फिर कंप्यूटर साइंस के साथ। इंग्लिश में आपकी बीलिस कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आपके पीजी के पूरी की पूरी ग्रेजुएशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप क्या कर रखे होंगे तो आपको किस में एडमिशन मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कितने साल के कोर्सेज है, तो ऑब्वियसली एमएससी के जो जितने भी कोर्सेज होती है वो 2-2 साल की होती है, एमएससी हो, एमए हो या फिर एमकॉम हो। बस यहाँ पे एमलिस जो है बस 1 साल का कोर्सेज है। अगर हम बात करें फीस की, तो फीस आपको यहाँ पे दे दी गई है। अब हम टोटल फीस की बात करेंगे। ये आपका इधर टोटल फीस है, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से इधर देख लेते हैं। ये जो है आपका फीस क्राइटेरिया इधर हो गया, ये मेल के लिए हो गया और ये आपका फीमेल के लिए हो गया, ठीक है। और ये इंटायर जो है जो पूरा का पूरा फीस लगने वाला है, ये 1 साल का फीस है। आपका 2 साल का कोर्सेज है, दैट मीन्स कि आपका जो है मतलब ये जो 2 साल के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसमें 1 साल में आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। आर्ट्स वाले को 5600 रुपया लगने वाला है लड़कों के लिए और 4200 रुपया लगने वाला है लड़कियों के लिए, ठीक है। और ये यही फीस एमए में है। और एमएससी की बात करें तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो एमएससी में भी सेम है, मतलब सीधे है पीजी में लड़कों के लिए 5600 रुपया और लड़कियों के लिए 4200 रुपया, 25% लड़कियों के लिए छूट है, ठीक है। तो ये आपका फीस हो गया। आप कोई भी कोर्स करेंगे, एमए करें, एमएससी करें या फिर एमकॉम करें, लेकिन वोकेशनल कोर्सेज में अलग अलग है। वोकेशनल कोर्सेज की अगर बात करें यानी एमजेएमसी की बात करें तो एमजेएमसी में लड़कों को लगने वाला है 6400 रुपया और लड़कियों को लगने वाला है 4800 रुपया। वहीं अगर एमसीए की बात करें तो लड़कों को लगने वाला है 20,000 रुपया और लड़कियों को लगने वाला है 15,000 रुपया। लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो यहाँ पे 12,400 रुपया लड़कों को लगने वाला है और लड़कियों को लगने वाला है 9,300। ये सभी फीस 1 साल की है, ठीक है। खैर एमलिस तो 1 साल का ही होता है तो एमलिस का टोटल फीस ही यही हो जाएगा। बाकी जो है ये आपका 1 साल का फीस है। अगर आप टोटल करना चाहते हैं तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल फीस निकल जाएगा। ये चीज हो गई, बस यही सिंपल सा आपका था डिटेलिंग पीजी कोर्सेज का। 31 कोर्स है, फीस कितना है और कौन कौन स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेलिंग अब आपके सामने आ चुकी है। अब बात आती है अगर आपको ये लिस्ट चाहिए ताकि आप इसे आसानी से डाउनलोड करके अपना थोड़ा सा चेक कर सके प्रॉपर तरीके से, तो इस लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम जो भी आप यूज करते हैं वहां पे जाकर के सर्च करना है हमेशा की तरह studyorigin.com। studyorigin.com जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने 2 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, एक .in और एक .com। क्लिक करना है आपको studyorigin.com पे। studyorigin.com जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने studyorigin.com की होम पेज नजर आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखेगा एक सर्च बॉक्स और इसी सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है NOUPG कोर्स, वेट अ मिनट, कोर्स लिस्ट।
बस इतना आप लिख करके सर्च पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये पीजी कोर्स लिस्ट जो है ओपन होकर के आ जाएगा। बस इस पे आसानी से क्लिक करने के बाद एक पोस्ट ओपन होगा जहां से आपको पीजी कोर्स लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एनओयू के एडमिशन से रिलेटेड एनओयू की हर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहती है। एक एनओयू यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसे जाकर के चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे जैसे असाइनमेंट्स हो गया, एग्जामिनेशन प्रोसेस हो गया, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपका एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक, मतलब हर चीज की डिटेलिंग आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, मतलब एक होता है ना एडमिशन के बाद क्या क्या करना है स्टेप्स बाय स्टेप, तो ये सभी चीजें आपको मिलते रहेंगी। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इस वीडियो को करते हैं यहीं तक कंप्लीट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपका बैचमेट्स है जिसे एनओयू में एडमिशन लेना है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अपने पीजी कोर्सेज या फिर और भी आगे की जो स्टडीज की कोर्सेज है उसमें हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।